वहीं जीएमसी जम्मू में जल औषधि दिवस का इनाकाद किया गया है। एलजी खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। जन औषधि केंद्र के द्वारा मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण कदम हमारे देश में 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और लाखों परिवार आज इस जन औषधि केंद्र के कारण कर्ज के दलदल में नहीं फंसे। उनकी सामूहिक ऊर्जा समाज के विकास में लगाने में देश को और जम्मू कश्मीर को सफलता मिली। ये जानकर आश्चर्य होता है कि जब योजना शुरू हुई तो देश में 100 जन औषधि केंद्र और आज यह संख्या 9000 के ऊपर चली गई। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में यह देर से शुरुआत हुई और आज हमारे यहाँ आंकड़ा भी 227 के आसपास है और लगभग जो मुझे बताया गया है 32,000 मरीज जन औषधि केंद्र से दवाओं का लाभ प्रतिदिन उठा रहे हैं। अब आर्थिक रूप से अगर इसका मूल्यांकन हम करें तो इन जन औषधि केंद्रों के कारण जम्मू कश्मीर में लगभग 206 करोड़ रुपए बचाए हैं। अब सामान्य तौर पर आप देखें तो ये 206 करोड़ रुपया ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के स्वास्थ्य खर्चे पर एक रुपया जो बचता है, मुझे लगता है कि उनको अपने सपने को पूरा करने में वो मदद करता है। खासतौर से जम्मू कश्मीर में सेहत और जन औषधि केंद्र ये जो मिली जुली व्यवस्था बनी है, इसका एक परिणाम ये हुआ है कि आम आदमी पर स्वास्थ्य के खर्चे का बोझ नहीं पड़ रहा और बेफिक्र होकर के जम्मू कश्मीर के नागरिक नव निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। सेहत के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिदिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है और जो आंकड़े मुझे बताए गए लगभग 99% लोगों के पास आज सेहत का गोल्डन कार्ड उपलब्ध हुआ है। कोशिश लगातार हो रही जो 1% बच्चे उन्हें भी संतुलित कर दिया जाए। जन औषधि केंद्र का सबसे ज्यादा लाभ मैं मानता हूं कि हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को हुआ है। अभी जैसा सेक्रेटरी हेल्थ बता रहे, उनके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सस्ती कीमत पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जा रहे। 1 मार्च से शुरू हुए जागरूकता सप्ताह में एक थीम मातृशक्ति पर भी, बहनों पर भी सेलेक्ट किया गया। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जन औषधि जननी अभियान पर विशेष ध्यान हम सबको देने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, बहनें, उनका पोषण और उनको जरूरी दवाएं हम उपलब्ध करा सकें। जन औषधि योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा जन औषधि केंद्र शुरू और खासतौर से स्वयं सहायता समूह में जो बहनें हमारी आज सक्रिय ढंग से काम कर रही हैं, उनको कैसे हम प्राथमिकता दें। मुझे लगता है कि अगर ये हम सब कर पाए तो एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स की नई श्रृंखला हम खड़े कर सकते और अपनी बहनों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा इससे मिलेगी। वैसे आप देखें तो फार्मा सेक्टर में हमारे देश की भागीदारी पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से बढ़ी और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ग्रामीण इलाकों, खासकर दूर दराज और बॉर्डर एरिया ज्यादा से ज्यादा जन औषधि केंद्र शुरू और आजादी के समृद्ध महोत्सव में अगर हर जिले में हम 75 केंद्र बना सकें, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव। यकुम से 7 मार्च तक